हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम आरबने की पहाड़ी। उम्मीद करते हैं आप समस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है गाइस। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पाठ करने के बाद ये मैं बाद में ले रही हूँ इंट्रो का क्लिप। पहले तो ऐसी सुबह से हमने साक्षी ने वीडियो बना रखी है। आज है आरब नेगी का हैप्पी बर्थडे। आप सभी इसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना। और आरब का बर्थडे है, उसके लिए हमने आरब के बर्थडे का मैं पूजा पाठ तो संपन्न हो गया। बाकी आप देखो जो हमने करा। जन्मदिन आरब से मृदहो तस्य रासो ब्रहि अभुनामहि सौकुलमहं सौरवारहं मेघादि मेरि व्यर्थं मेषादि मेरि व्यर्थं मति दिवसहि गृहद्वार मध्ये बालकस्य जन्मदिवसस्य शुभरारान्तः श्री मार्कंड से पूजन करनाम सुखदेन हो पितॄणाम नादे मोक्षक्रमादि उत्तर सदेतः ओम तत्सत् नमः। इन दोनों में थोड़ा कर गिराएंगे। ओम तत्सत् नमः इन कहा जन्मदिवसस्य शुभरारान्तः पितॄणाम नादे मोक्षक्रमादि हो अपने पिता दादा परदादा का नाम लेंगे। मम पितुः मम पितामह पितामह अपनी दादी और परदादी का नाम ले लेंगे। मम मातुमही मम पितामही गायत्री वशिष्ठप्रणाम अमुक अमुक श्री लेंगे। इसको पढ़ेंगे और परिवार में जो भी है उनको भी नाम लेंगे। मम सकलमस सर्वादिशः सौपित्राणाम आशनानातहि दुर्वान पुराण अमुक अमुक श्री इसमें पढ़ेंगे। फिर मूल पकड़ेंगे। ओम नमो पितृदेवाय नमो पितृहोराय विष्णुदाय विद्महे गुरुमूलम ब्रह्मणास्ति पितृदेवाय नमः पढ़ेंगे। भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। ओम हे रामा पुरुषोत्तम हरे नारायण केशव गोविंद गुणदे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापदे सीतापदे स्तपदे वैकुंठ दक्षिणतमस्ते विष्णवे महास्ते वैश्य ब्राह्मणाय नमः धनंदे आत्मस्मं समर्पयामि नमः। इसमें दो चम्मच पानी डाल देंगे। प्रकट हो गए यमराज एकदम से डर गया। ये क्या हो गया? जैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए तो भगवान शंकर ने कहा कि यमराज मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। देखिए यमराज का काम तो इसीलिए ये तो उन्होंने प्राण लेने हैं, लेकिन भगवान शंकर इस प्रकार से क्यों कह रहे कि मैं तेरे प्राण ले लूंगा? उसी समय माता लक्ष्मी और जो यमराज है दोनों क्या है? भाई बहन। माता लक्ष्मी उस समय प्रकट हो गई और माता लक्ष्मी कहने लग गई हे शंकर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने ही वरदान दिया है इसको यमराज को कि इस मृत्यु लोक में किसी भी मनुष्य की मृत्यु होगी उसके प्राण देने का हकदार कौन होगा? यमराज होगा। तो माता लक्ष्मी कहने लगी मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य है उनके प्राण उनके जो प्राण है वो क्या करेंगे? इस मृत्यु लोक में ही करेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं अगर मुझे यमराज 3 वचन दे देता है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। वरदान भगवान शंकर कहने लगे। सबसे पहले कहने लगे कि आज के बाद इस मृत्यु लोक में कोई भक्त होगा मेरी जो अपने घर में पूजन आराधना करता होगा। लेकिन जो श्रावण इत्यादि आता है ये में कोई भी एक माना जाता है कि शास्त्र वगैरह है कम से कम 1 साल में भगवान शंकर जी का अभिषेक अपने घर में होना चाहिए। तो भगवान पहले कहने लगे कि जो भी मेरा भक्त इस मृत्यु लोक में मेरी जो भी पूजा आराधना करेगा उसकी तुम कभी भी अकाल मृत्यु नहीं करोगे। ये यमराज को बोला, यमराज कहने लग गए ऐसा कहकर वैसा हो जाएगा। जो भी आपकी पूजा करेगा आराधना करेगा उसको मैं कभी भी अकाल मृत्यु नहीं दूंगा। अकाल मृत्यु आप जानते हैं बिना कुछ। फिर दूसरे में कहने लग गए कि आज के बाद इस मृत्यु लोक में कोई भी भक्त होगा जो मेरा पूजा करेगा आराधना करेगा और उस पूजा आराधना करने के बीच समय में अगर उसके नजदीक आए उसकी मृत्यु नजदीक आई हो, लेकिन जब तक वो पूजा संपन्न होगी तब तक उसके प्राण अगर मेरी पूजा आराधना सब कुछ खत्म हो जाए और अगर उसके प्राण उसके बाद हो तो ले सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर तुमने प्राण लेने की कोशिश करी तो तुम नहीं खत्म हो जाओ। जैसे दूसरा वचन क्या है? तो दूसरा वचन के लिए
बाद इस मृत्यु लोक में कोई भी मेरा भक्त हो, भक्त कौन कर श्रद्धा से। अब हम लोग सब कहेंगे कि हम पूजा करते पाठ करें तो हम भी भक्त हो गए, लेकिन भक्त वो नहीं है। भक्त कौन है? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। लेकिन कब रहता हूँ? जब जो भक्त मेरा रहता है वो मन में न छल रहता है, न कपट रहता है, इन सब चीज का होता है। तीसरा कहने लगा कि जो भी मेरे इस मृत्यु लोक में भक्त होगा, कोई साधु होगा, संत होगा, विप्र होगा, विप्र बोले तो ब्राह्मण, अगर यदि किसी की मृत्यु होगी तो वहां तुम अपने दूतों को नहीं भेज सकते। वहां तुम्हें क्या करना चाहिए पड़ेगा? स्वयं जाना पड़ेगा उनके मृत्यु हरण करने। तो तीन वचन इसी यमराज ने सुने। यमराज ने कहने लगे जैसे आते हो वैसे निश्चित हो जाएगा। भगवान शंकर कहने लगे तो मार्कंड के पिता से कि ये जो बालक था इसकी आयु से 16 वर्ष है, तो जो विधि का है विधान है इसको मैं भी काट नहीं सकता। अगर मैं इसकी आयु देरी कर दूंगा तो जो विधि का विधान है वो हो जाएगा, हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि आज के बाद मैं वरदान देता हूँ मार्कंड को कि इस मृत्यु लोक में कोई भी मनुष्य किसी भी जन्म दिवस के उपरांत अगर इनकी पूजा करेगा, पाठ करेगा और इनका अभिषेक करेगा, उस अभिषेक से जो दूध से अभिषेक होता है उस दूध को जो बालक ग्रहण करेगा तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं करूंगा, उसकी आयु क्या करूंगा? दीर्घ करूंगा, उसका तन से लेके धन से लेके इस सब में वृद्धि करूंगा। इसलिए जन्म दिवस के उपरांत किसका पूजन किया जाता है? मार्कंड। अब तो हम सब कहते हैं कि ग्रह पूजन हम कभी भी कर सकते हैं, उसकी ये नहीं कि जन्म दिवस के ऊपर है, लेकिन जो जन्म दिवस होता है उस दिन जिसका पूजन किया जाता है मार्कंड। शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम देवतं यदायुः श्री मार्कंड देवाय नमः ध्यानपे पात्रभूषं समर्पयामि नमः। चम्मच पानी पकड़ेंगे और नमः फूल देंगे, पत्ते पुष्पे आशा देता हो, जल का छिटा मार देंगे, जले नमः संप्रोक्षितः ऐसे करेंगे। प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। इन समस्तानि को मार करके पूरा में मध्य वाचाते जलम समर्पयामि नमः। पानी के बस्ते घुमाते रहेंगे। जदुर्केण कविका देवावष्टो हृदय नमस्ते मार्कंड देवाय नमः। ऐलालंगादि पानपत्रं समर्पयामि नमः। फल हाथ रहेंगे। ऋतुफलं समर्पयामि श्री मार्कंड देवाय नमः। ऋतुफलनानंद ही घेर रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं ओम मेधागुंगवे प्रसन्नं वे समासुतः सर्वपरिगुणार्थे निराजनं समर्पयामि श्री मार्कंड देवाय नमः। फूल पकड़ेंगे। ओम शिवाय महाराजाय नमः। ओम श्री मार्कंड देवाय नमः। ध्यानर्थे पात्रपुष्पं समर्पयामि नमः। विशेष अर्घ्यं च रक्षगणारक्ष रक्षदिलो रक्ष अनेन सबलर्घेण सबलस्तोत्रता मम श्री देवता वर्णो देवता द्योः शांति अंतरिक्षांते प्रथमी शांतिरापः शांत रोगदेयः शांतये वनस्पतयः शांतस्वे देवाः शांत प्रशांतये सर्वभूत शांतये शांतरेव शांतये शामा शांतरेदे यतो यतः समेततो नो अभयं स्वरूप वैश्य प्राण सम्मुखादिनिरजायत। हरि ओम महा अग्निदूतं पुरोदते सादयादयः चंद्रमा मनसो जक्षु। ओम श्री अग्निदेवाय नमः। फूल पकड़ेंगे आप लोग। ओम हरि ओम महा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम देवतं यदायुः श्री अग्निदेवाय नमः। ध्यानर्थे पात्रपुष्पं समर्पयामि श्री अग्निदेवाय नमः। नीचे डाल देंगे। 2 चम्मच पानी घुमा करके फूल में डाल देंगे। अग्निदेवाय नमः। पादयोपादं समर्पयामि नमः। अग्निदेवाय नमः। पादयोपादं समर्पयामि नमः। फूल पकड़ेंगे। ओम हरि ओम महा श्री अग्निदेवाय नमः। आसनाते पुष्पार्चनं समर्पयामि श्री अग्निदेवाय नमः। पुनः फिर चम्मच पानी घुमा करके नीचे डाल देंगे। ओम ईशान देवाय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वै आवाज देवाय नमः
स्वाहा। संकल्पः, इसको पकड़ेंगे 2 चम्मच पानी डाल करके हाथ पर हाथ लाके ओम डालिए। ओम अध्यादि ग्रह गुण डालिए। अध्यादि ग्रह गुण मासानां मासों मध्ये शुभ ही वैशाख मासे शुभ ही जी पकड़ के रखेंगे। शुभ ही वैशाख मासे शुभ ही शुक्ल पक्षे शुक्ली अद्य त्रयोदशामो अद्य शनिवासरे काश्यप गोत्र वर्ण यजमानः श्री मनोसिंहवर्णः शौपत्नीकं शौपत्रस्यः प्रसिद्ध नाम्नः आरसिंहवर्णः शौकर्मं शौरारम्भम् आदिदिवसे ग्रहधर्मध्ये बालकस्य जन्मदिवसे शुभरारान्ते पूजा पाठं हवनं चतुर्दशदिनः पूर्णाहुति करणाते मिडनाम अग्नि पूजनम अहम करिष्ये। ओम तत्सत नमः। इसको ऊपर घुमा करके नीचे डाल देंगे पानी। थोड़ा गलत लगा एकदम फिट आ जाएगा मतलब। ओम श्री नागेश्वराय नमः। रक्तगंधम अलंक्रांत ही अक्षतान समर्पयामि नमः। चलिए खड़े उठेंगे अब सब लोग, और जो बच रखा है वो सब ले पकड़ना जरा जरा। हाँ आप एक दूसरे ले लो, आप अपने पकड़ो, आप नीचे करा नारियल लखन। और जब मैं स्वाहा बोलो आप बीच बीच में डालते हो तभी बात आप डाल दो। हाँ ओम हरि ओम महामूर्ध्वानन्देवो वरदिं सर्वज्ञादयः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे पूर्णागुं स्वाहा। छोड़ दीजिए रस्सी। सर्वे पूर्णागुं स्वाहा। सारा डाल दीजिए जितना बचा हुआ है या नीचे डाल देंगे थोड़ा सा। त्रायुकम यद्येकु अस्तु त्रायुकम ऊपर तक दे दीजिए जितना ऊपर तक जा सकता है। ओम घृतधाराम पादश्यामि। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की इसमें हाथ डालेंगे डालिए फिर भी हाथ करे जय जय में लगो मुखा अग्निरजायता। ओम जय जय गणेश संकट प्रेम जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ो मैं कैसे स्वामी शरण पढ़ो मैं कैसे तुम बिन और न दूजा मियो स्वामी तुम अंतरया प्रसय साहिने। नमो वयं मे श्रवाय कुर्महे शमेत कामा काम कामाय मह्यं कामेश्वरूपे शरणो ददातु कुबेराय वैश्रवाय महाराजाय नमः। ओम शिव शिवेति शिव
भव भवेति 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 भव मृडे मृडेति 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 भव हरे हरेति 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 भव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कारुर्भवानि च मन्त्रपुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा ग्रहाणामि परमेश्वर आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा च न जानामि शम्भतां परमेश्वर ॐ शाङ्गेभ्यो नमः सप्रवारेभ्यो नमः सायुधेभ्यो नमः सशक्तिकेभ्यो नमः सवाहनेभ्यो नमः एतत् कर्मां श्री सर्वे आवादेवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि नमः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोले गौ माता की प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की गौ माता की सभी देवी देवताओं की गंगे हर हर महादेव जटा शंकरे हर हर महादेव उमा शंकरे हर हर महादेव बोले आशुतोष भगवान की प्राचीन नमः सर्वे आवादेवाय नमः। थोड़ा सा कमरों में और मंदिर में और किचन में घुमा दीजिए, फिर आके ले लीजिए सभी लोग।